हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एमसीक्यू करेंगे साइंस का। ये हमारा सेकेंड वीडियो है एमसीक्यू का। अभी तक टॉपिक वाइज बहुत सारा हो गया है। अभी तक टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके साइंस का देख सकते हो। ये सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, मतलब शरीर का तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो ऑप्शन है थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेबेलम, मेंडुला। तो राइट आंसर आपका हाइपोथैलमस हो जाएगा। हाइपोथैलमस की अगर बात करें तो एक होता है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि क्या काम है? ये सभी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। सभी ग्रंथि, हमारे शरीर के सभी ग्रंथि है, उसके कार्य को, किसके कार्य को यह नियंत्रित करती है? नियंत्रित करती है कौन? मास्टर ग्रंथि। लेकिन इस मास्टर ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। यह कहाँ स्थित होता है? यह मस्तिष्क में स्थित होता है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैलमस क्या है? ये भी मस्तिष्क में ही स्थिर होता है। यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अग्रभाग का हिस्सा है। मस्तिष्क के अग्रभाग का हिस्सा है ये। सेरिबेलम की अगर बात करें तो इसे हम लोग छोटा मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क, कौन सा? छोटा मस्तिष्क इसे बोलते हैं। इसका काम है कि शरीर का संतुलन बना के रखना। शरीर का संतुलन बना के रखना, जैसे चलना, बोलना, किसी काम को करना। जैसे ये लिख रहे हैं, लिखने में जो हमारे बॉडी का, उंगली का जो संतुलन है उसको बना के रखना किसका काम है? सेरिबेलम। जब कोई व्यक्ति अगर दारू पी लेता है या शराब पी लेता है तो उसका प्रभावित कौन सा अंग होता है? सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम में एक होता है आपका सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम ये किसका भाग है? प्रमस्तिष्क का। प्रमस्तिष्क का काम है जितना भी जटिल काम हम लोग करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, उन सभी को किसके माध्यम से हम लोग कर पाते हैं? जटिल काम को सेरेब्रम के माध्यम से। और सेरेब्रम का काम है तर्क करना, सोचना आदि। ये सब काम किसका है? सेरेब्रम का। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। तो राइट आंसर आपका क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलता है। एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनो सिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में हरा रंग होता है। हरा रंग या पिगमेंट पिगमेंट को वर्णक बोलते हैं। ये होता है। ये किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण है। क्लोरोफिल किस तत्व से मिलकर बना है? तो मैग्नीशियम। अगर क्लोरोफिल का कौन सा गैस इसे प्रभावित करता है, नष्ट करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करता है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो सौर ऊर्जा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? पाइरूविक अम्ल को ये किसमें? एटीपी में तोड़ती है। कौन? माइक्रोकॉन्ड्रिया। कौन सा शोषण में? वायवीय शोषण के माध्यम से इसे
तोड़ती है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, मतलब किस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा है। तो राइट आंसर आपका थायोरॉक्सिन हो जाएगा। ये आपको आयोडीन की मात्रा इसमें पाया जाता है। तो थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन क्या है कि इसमें थायराइड थायराइड ग्रंथि से ये निकलता है। टेस्टोस्टेरोन यह हार्मोन जो पुरुष के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, पुरुष के वृषण से उत्पन्न होता है। इसे ही हम लोग सेक्स हार्मोन बोलते हैं। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय के कौन सा, बीटा सेल से या बीटा कोशिका से निकलता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए धूप, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज आदि की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। इसमें एक है आपको राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम आपका स्थित होता है कोशिका द्रव में यह स्वतंत्र रूप से स्थित होता है, जबकि राइबोसोम मिला होता है अंत द्रव जालिका से। ये कनेक्ट होता है, मतलब सटा हुआ होता है। तो आशा करते हैं आपका इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो चावल आपका मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का अन्य शर्करा क्या होता है, मंद होता है और स्टार्च होता है। स्टार्च हमारे मुंह में पचना शुरू होता है। स्टार्च के रूप में ही पौधा अपनी भोजन को इकट्ठा करती है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है। तो वनस्पति तेल की अगर बात करें तो वनस्पति तेल कौन कौन सी होती है। तो वनस्पति तेल आपका होता है सोयाबीन, तिल का तेल या पाम ऑयल। इस पे क्या किया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया से इसको गुजारा जाता है, जिससे ये क्या होता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था की ओर, ठोस अवस्था में ये बदल जाता है। इसी क्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण कहने का मतलब है इसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। और हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, निकेल करता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन की खोज की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया है। हेनरी
कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। कब? 1766 ईस्वी में, जबकि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। प्रिस्टले के द्वारा 1774 में किया गया था। नाइट्रोजन की खोज आपका रदरफोर्ड के द्वारा आपका 1772 ईस्वी में किया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जोसेफ ब्लैक के द्वारा किया गया था। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो किसमें? जिप्सम के प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में यूज करते हैं। जिप्सम में क्या करते हैं कि जब जल को मिला देते हैं तब पीओपी बनता है। पीओपी को ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चूना पत्थर, बुझा चूना को हम लोग बात करते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसकी शुद्ध की बात करें CaOH ट्वाइस को हम लोग, इसका शुद्ध होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की शुद्ध की बात CaO होता है। अब जिप्सम की अगर बात करें तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है, जो इसका यूज करते हैं विद्युत बनाने में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।